बांग्लादेश ने कहा है या बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि जी पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की है कि जी आप जो है वो भारत के साथ मैचेस खेलें। और कभी कहते हैं कि जी ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी टेलीफोन कॉल की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से और उन्होंने कहा कि प्लीज आप लोग मैच खेल लीजिए। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये श्रीलंका और बांग्लादेश एकदम से हमारी अचानक से इतनी रिक्वेस्ट करनी क्यों शुरू हो गए। कहीं इनको भी तो ये पता नहीं लग गया कि जाहिर है हमारे ऊपर जो फाइन लगने जा रहा था या हमारे ऊपर जो कुछ पैसा हमें छोड़ना पड़ता, और ना सिर्फ ये कि मिलता भी नहीं उल्टा देने पड़ जाते, तो यकीनन इस वजह से भी हमको इंतजार होगा कि कब जो है हुई है। क्योंकि आपको पता है कि जो आईसीसी के अथॉरिटीज़ थी वो पाकिस्तान गई हुई थी बातचीत के लिए। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान गए हुए थे बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर सोर्सेज ये बता रहे हैं रिपोर्टेडली पाकिस्तान ने उस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया और ये कह दिया है कि हाँ ठीक है, हम इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हैं कुछ कंडीशंस के साथ। भाई वाह, वो बात जो है वो बना ली जाए और हमें दोबारा से मना कर ले जाए। वो होता है ना कभी कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है या किसी जान पहचान वाले से लड़ाई हो जाती है, उसके बाद हम इस इंतजार में होते हैं कि वो हमें मनाने के लिए कब आएगा, और वो उसका कोई प्रोग्राम ही नहीं होता हमें मनाने का। वो कहता है चलो तुम रूठे हम छूटे, वो वाली कहानी वो चला रहा होता है। वो कहता है चलो अच्छा जान बची इनसे तो, लेकिन हम इंतजार कर रहे होते कि पता नहीं कब आएगा हमारे साथ बात कर ले। तो यही हाल हमारा क्रिकेट में। हमने एक तरफ से बढ़के तो मार देंगे जी हमने नहीं खेलना भारत के साथ, हम नहीं खेलेंगे मैच, ऐसे कैसे हाथ नहीं मिलाया, ऐसे कैसे यूं निकल गए, या फिर ये कि अभी हमें कुछ भी नहीं मिला तो हम तालियां। इतना बड़ा यू टर्न अगर आपने लेना था, जो कि हम पहले दिन से आपको कह रहे थे कि आपको लेना पड़ेगा यू टर्न, आपको मैच खेलना पड़ेगा इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ, इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है, तो फिर आप नाराज़ हो रहे थे कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। अब आपने अगर उनके साथ खेलना ही था मैच, तो ये इतना जो एक आप क्या कहें कि एक मेस हुआ है बीच में इतने दिन से, ये जो ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामे का फ्लॉप और ड्रॉप सीन हो गया है। इस फ्लॉप ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। भाई क्या मैंने क्या ज़बरदस्त सेंटेंस निकाला है, इस फ्लॉप ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया है। बांग्लादेश का रोना लेकर आ गए और हमने कहा जी बांग्लादेश के साथ आप लोग अगर नहीं खेलेंगे तो हम भी आपके साथ नहीं खेलेंगे। उसके जवाब में जी भारत की तरफ से खामोशी थी, उन्होंने कहा ठीक है नहीं खेलना तो ना खेलो, मतलब तुम रूठे हम छूटे। वो वाली कहानी जो है यहाँ पर चल रही थी। लेकिन जाहिर है कि ये तो हमने आपको बहुत से लोग हमारे यहाँ और भारत में कई ऐसे लोग हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं या मीडिया में हैं और या जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान से भी और भारत से भी कि जी उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान वापस आ जाएगा। लेकिन हमने भी ये क्लेम किया था और हमने तो बहुत शुरू में ही कह दिया था, फर्स्ट डे जिस दिन पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ खड़े, वैसे हम आज तक जिसके भी साथ खड़े हुए हैं वो बेचारा लेट ही है। आप अब फ्लॉप इसलिए कि कहा जा रहा है कि जो आईसीसी है उसने पीसीबी को लेटर लिखा और उस लेटर के अंदर उसने ये सवाल कुछ उठाए कि भाई आप किस खुशी में किससे पूछकर और किस कैपेसिटी में ये जो है बॉयकॉट कर रहे हैं, किसने कहा है आपको, और आप अपनी गवर्नमेंट के साथ ये कैसे डिस्कस कर सकते हैं और आपकी गवर्नमेंट ये कैसे कह सकती है कि बॉयकॉट करो, और आपने वो मान भी लिया। इस तरह के कुछ सवालात कुछ क्वेश्चन जो है आईसीसी ने उठाए थे। जो पाकिस्तान की रिजर्वेशंस थी उसको जो है वो डिस्कस किया गया था। लेकिन अब जो है उसके बाद पाकिस्तान पहुंची अथॉरिटीज़, आईसीसी की अथॉरिटीज़ पहुंची आए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, और साथ में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी भागे भागे में पहुंच गए। अफगानिस्तान को देख लीजिए, इससे पहले भी हम एक बार जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए थे 1971 में। उसके बाद तो वो लेटे तो नहीं लेकिन भाग जरूर गए वो हमारे पास से। लेकिन हम एक बार फिर हमें याद आ गया कि ओह ये तो कभी हमारा हिस्सा थे और ये तो हमारी कंट्री के साथ थे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे पता नहीं कौन कौन से रिश्ते, हमें पुराने खोए हुए रिश्ते, वो जो कुंभ के वेले में जैसे खो जाते हैं ना, उस तरह के रिश्ते हमें अचानक से बांग्लादेश के साथ हमको याद आनी शुरू हो गए। तो बहरहाल लेकिन बांग्लादेश वाले जो थे वो बिल्कुल खामोश थे, उन्होंने इतने अरसे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि जी आप हमें छोड़िए, आप जाइए अपना खेल खेलिए, आपका हम जाने और भारत जाने, यानी बांग्लादेश जाने और भारत जाने, उनके दरमियान जो भी डिफरेंसेस हैं। लेकिन क्योंकि हमें हर जगह में मामा चाचा बनने की जो है वो एक आपको पता है बीमारी है, तो इस वजह से हमने कहा कि नहीं नहीं भाई ऐसे कैसे। बांग्लादेश की और भारत की अगर टेंशन पांच साढ़ा भी कुछ करा दो। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो मीटिंग्स के अंदर जो बातचीत हुई है रिपोर्टेडली
ठीक है, सोर्सेज ये बता रहे हैं, अब सोर्सेज कोई अपने थोड़ी कोई बताता है किसी को। तो पता ही चला है कि उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने जो शराइत रखी हैं, जो कंडीशंस रखी हैं, वो तो कुछ और ही हैं भाई साहब, वो तो बांग्लादेश है ही नहीं। और ये एग्जैक्टली वही बात है जो मैं इतने दिन से कह रही हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये जो आप चूरन खिला रहे हैं, ये चूरन बिक रहा था कि जी हम तो बांग्लादेश के साथ हैं, हम तो जो है जी सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लिए बॉयकॉट किया है, बांग्लादेश हमारा भाई है इसलिए हम बॉयकॉट कर रहे हैं। अगर ऐसी बात थी और है, और ये बात मैं पहले भी कैटेगोरिकली कह चुकी हूँ, वही बात हुई जो मैं कह रही थी। मीटिंग के अंदर बातचीत जो हुई है और पीसीबी की तरफ से जो कंडीशंस रखी गई हैं सामने पाकिस्तान की तरफ से, वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की है, तो बीच में हम तो जरूर जाएंगे तमाशा देखने, और उसके बाद हम उस तमाशे में थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, नमक और डाल देंगे या थोड़ी मिर्ची और डाल देंगे, वो करने हम पहुंच गए। और ना हमारा अच्छा भला मैचेस हमारे चल रहे थे। ये और बात है कि जितने भी लोग हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है बहुत तगड़ी नहीं है, लेकिन अब तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये जब मैदान में उतरे इस बार, तो ये अगर भारत को हरा देंगे तो बस फिर तो सबके सब समझे जैसे चमत्कार हो जाएगा, लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल हम दुआओं पे काम चला रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है मैच में। जब बायलैटरल क्रिकेट भी होनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान को बायलैटरल मैचेस खेलने चाहिए। हम चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ मैच खेले पाए। अब तुसी भी साढ़े नाल खेलो, बायलैटरल सीरीज़ हो एक इंडिया पाकिस्तान की, उसके अंदर पीसीबी और पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्टेडली ये कहा गया कि जो पैसे हैं वो बढ़ाए जाएं। हमें पैसे की ज़रूरत है पायन, ये जो पैसा है, पैसा ही सब कुछ है, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? तो भाई हर कोई पैसे पे मरता है। उन्होंने कहा भाई पहले ही जो है ये पैसे के हालात देख लें हमारे, हमें पैसा चाहिए, हमारा पैसा बढ़ाया जाए, हमारी मांगे मानी जाए, हमारी मांगे मानी जाए, हमारा पैसा बढ़ाया जाए। ये अब ये जाएंगे भारतीय टीम के सामने जाएंगे तो क्या ये परफॉर्म कर पाएंगे? क्या ये भारत को टफ टाइम दे पाएंगे या भारत को हरा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो तमाम लोगों के दिमागों में घूम रहा है, और जिनके नहीं घूम रहा मेरा ख्याल है उनके पास दिमाग ही नहीं है, वरना अगर दिमाग होगा तो ये सवाल तो घूमेगा ही। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो अब हुआ ये है कि जी हमने जो है वो देखा कि हमें तो कोई मना ही नहीं रहा, भारत वाले भी खुशियां मना रहे थे। एक तो हमने कहा हम खेलेंगे नहीं, बजाय इसके कि इंडियन टीम, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आकर पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करती, उनकी यहाँ खुशियां मनाई जाने लगी, कहने लगे लो जीतने का फाइन लग जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। तो आपको तो पता ही है ना, मोदी जी और उनके जो टीम है वो हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करती है, तोबा तोबा, मैं तो यहाँ बोल भी नहीं सकती। वो तो इतनी खुशी मना रहे थे, उन्होंने तो मिठाई विठाई भी बांट दी थी। लेकिन होता वही है ना कि अगर आप पहले से मिठाई बांट दें तो वो मिठाई आपको उल्टी पड़ जाती है। तो अब यही हुआ कि क्योंकि कहा है पीसीबी ने, अच्छा एक ये हो गई दूसरी शर्त। तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी है कि इंडिया हाथ क्यों नहीं मिलाता हमसे? आप लोग हाथ क्यों नहीं मिलाते? मुझे ये बताएं ना, मैं इंडियन क्रिकेटर से पूछ रही हूँ, भाई आपने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया क्यों? ये बड़ी लग गई है, बहुत ज़्यादा लग गई है ये बात पाकिस्तान को और पीसीबी को। उन्होंने कहा हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाता। आईसीसी के अथॉरिटीज़ के सामने ये शिकायत रखी गई है कि इंडिया ने हमसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, शेक हैंड करने से इनकार कर दिया, और हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। आप बीसीसीआई को ये कहें कि वो ये जो है स्यापा इसको ख़त्म करें, और ये अब नहीं चलेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा उनको, और शेक हैंड के लिए हम तैयार हैं, आपको भी शेक हैंड करना पड़ेगा। मतलब आप ज़बरदस्ती का शेक हैंड करवा रहे हैं। मुझे तो इस मेरी मेरी तो समझ से बाहर बात है। कोई कंट्री, कोई क्रिकेट बोर्ड आपका हमसे, सबने भारत में पहले ही मिठाई बांट दी कि अच्छा पाकिस्तान की टीम तो आ ही नहीं रही खेलने, तो फिर हमने सोचा अब चले ही जाते हैं। तो लेकिन जाएं कैसे? तो जी पहले तो बांग्लादेश को हमने कहा कि भाई ऐसा है कि आप जरा कह दीजिए कि ठीक है हमारा झगड़ा है, लेकिन आप तो जाइए खेलने के लिए। तो जी बांग्लादेश की तरफ से स्टेटमेंट आ गया जो हमारे टीवी चैनल पे धड़ाधड़ दिखाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जी तमाम चैनल्स को जो है खास इंस्ट्रक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से गई है कि बार बार बताओ कि बांग्लादेश ने कहा भारत से खेलो। हम तो नहीं खेल रहे थे, हमने तो एक बार ना करी, हम तो एक बार जब कह देते ना तो हम, आपको पता है हम खुद की भी नहीं सुनते, वैसे तो कोई और भी हमारी नहीं सुनता, लेकिन हम खुद भी अपनी नहीं सुनते। तो हमने कह दिया था कि ना जी ना, ना हम नहीं खेलेंगे भारत के साथ। लेकिन फिर हुआ ये कि जी बांग्लादेश वालों ने इतने फोन्स किए, इतने फोन्स किए, इतने फोन्स किए
इतने फोन तो हमारे यहाँ है भी नहीं जितने उन्होंने फोन किए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी, आपको तो भारत के साथ खेलना ही पड़ेगा, वरना हम आपके लिए मच्छी बंद कर देंगे। आपको तो आया जिसको आप अजली दुश्मन कह रहे हैं वो आपसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, उसने आपसे शेक हैंड करने से इनकार कर दिया, उसकी पूरी क्रिकेट टीम ने आपकी तरफ देखा तक नहीं, आपको मुंह ही नहीं लगाया, और आप कह रहे हैं हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया, अब आप हमसे हाथ मिलाएं। तो आईसीसी के सामने भी यही कंप्लेन रखी गई है कि भाई इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, अब ये भी एक हमारी बात मानी जाए, हमारी एक कंडीशन है कि हमसे हाथ मिलाएं आगे। ये बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया भाई, अगर आपने शेक हैंड नहीं किया तो बस बहुत हो गया। अब की बार जो मैच होगा हम इस शर्त पर खेलेंगे कि अगर आप हमसे हाथ मिलाएंगे। अब सोचिए आपके हाथ मिलाने की कितनी आपको जो है वो ख्वाहिश है अंदर आपकी, कि इंडिया जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ हाथ मिलाए, शेक हैंड क्यों नहीं कर रही वो। कैन यू इमेजिन, मतलब वो आपको लिफ्ट नहीं करवा रहे, घास नहीं डाल रहे, और आप उनके पीछे पीछे दुम छल्ले पता ना, बांग्लादेश में बहुत मछलियां होती है, तो हम सोचे थे वहां से मच्छी मंगा लेंगे। तो उन्होंने कहा वो तो हम आपको देंगे नहीं। तो फिर हमने कहा चलो खेल ही लेते हैं, लेकिन यहाँ तक ही बात नहीं रुकी। उसके बाद बीच में आ गए जी श्रीलंका के प्रेसिडेंट। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने भी, आपको तो पता है ना, श्रीलंका बहुत मशहूर कंट्री है, वहां के तमिल टाइगर्स एक जमाने में बड़े फेमस हुआ करते थे, हम भी बड़ी खबरें पढ़ते थे तमिल टाइगर्स की। जी हाँ, जी हाँ, वही श्रीलंका। तो जी श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को फोन किया, और उन्होंने भी कहा कि जाओ और जाकर खेलो। वैसे ये अजीब लोग है। हमारे यहाँ जो है वो लोग बच्चों को घर में बिठाते थे कि कोई खेलने की जरूरत नहीं, बैठो पढ़ो, लेकिन हमारे यहाँ पकड़ पकड़ के भेजते हैं, जाओ खेलो। तो जी श्रीलंका से भी जो फोन कॉल्स आई, तो उसमें भी हमें ये कहा गया कि जाओ खेलो, जाओ खेलो, बेशक हार जाओ, हार बोलते तो तुम लोग हर बार हार ही जाते हो, लेकिन ये कि कोशिश करो कि इज्जत से हारो। एक इज्जत से हारना भी होता है, वो आप लोगों को मैं बाद में समझाऊंगी, या पहले समझा देती हूँ। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि आपके खिलाफ कर फिर रहे हैं कि हमसे हाथ मिलाओ, हाथ क्यों नहीं मिलाया, अजीब ही बात है वैसे। अच्छा आगे फिर जी एक और कंडीशन रखी गई है पाकिस्तान की तरफ से, और वो कंडीशन ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है, बांग्लादेश बोर्ड को पैसे दिए जाए। यानी ठीक है, आपने उनको निकाल नुकुल दिया, आपने उनको निकाल बाहर किया, लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो पहले ही उनके ऊपर जो है ना मुश्किल पड़ी हुई है, तो ऐसा करें कि आप जो है इनको पैसा तो देना, थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा दे दो ना। मतलब वो बात सही हो गई, अपने लिए तो मांगते ही हैं, दूसरों के लिए भी मांग रहे हैं। अपने लिए तो कशकोल कटोरा पकड़ा हुआ है, दूसरों के लिए भी कशकोल और कटोरा उठा लिया है। कैन यू इमेजिन, दिस इज अनबिलीवेबल। और मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। ये क्या बात है, ये क्या बकवास है। वैसे तो मैं ये कहने लगी थी, लेकिन कुछ सही लफ्ज नहीं है, लेकिन रियली कि आप बांग्लादेश के लिए पैसा क्यों मांग रहे हैं, आप अपने लिए मांगे। आप मतलब वो तो खिलाड़ी जैसे ग्राउंड पे गए, खटाखट 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 आउट होके वापस आ गए, और 2 मिनट में गेम जो है वो सबको समझ आ गया कि कौन जीता कौन हारा। ऐसे नहीं, इसको कहते हैं इंसल्ट के साथ हारना। एक होता है कि आपको आखिरी ओवर तक समझ ना आए कि कौन जीतेगा, और अगर तब आप हार जाते हैं तो उसको कहते हैं इज्जत के साथ हारना। तो याद रखिएगा कि अगर पाकिस्तानी टीम को मैं कह रही हूँ कि पहले तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जीत जाए, मतलब दुआएं भी पढ़ते रहिएगा, कोशिश भी करते रहिएगा, मतलब टाइम पे सोइएगा, टाइम पे उठिएगा। अपने जो आप लोग इधर उधर की हरकतें करते हैं ना कहीं भी जाकर, वो मत किएगा। तो पूरा का पूरा फोकस मांग ही रहे हैं। मांगना ही ज़ाहिर है, मांगना तो है ही, मांगना तो पड़ेगा। बात यह है कि वो कह रहे हैं जी बांग्लादेश क्रिकेट टीम को पैसा दें, आपने उनको निकाल दिया, लेकिन पैसे दें। मैं आपको ही बता रही हूँ, ये जो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट पहुंचा है ना वहाँ पे, वो इसीलिए पहुंचा बीच में, उसने अपना लुच तल दिया। उसने ये कहा है इनको कि जी अब देखें, हम आपने हमसे वादा किया था, आपने हमसे प्रॉमिस किया है। अब वो आईसीसी की टीम जो है वो पहुंची हुई है, मैं इसके बीच में बैठूंगा, इस मीटिंग के बीच में, और मैंने बीच में जो है ये लुच तलना ही तलना है कि हमें पैसा दो। उन्होंने कहना नहीं, अगर आपने मुझे बिठाना तो आप हमारे लिए बात करेंगे, मुझे पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए। अगर आपने हमसे ये कहा तो ठीक है, फिर हमारी आपकी कुट्टी। अब वो एक दफ़ा फिर 71 के बाद अपना खेल के ऊपर रखिएगा, तो हो सकता है आप लोग जीत भी जाए, कुछ भी हो सकता है। कि वो जो कहते हैं ना कि क्रिकेट में तो जी कुछ भी पॉसिबल है। तो बहरहाल हमारी तो ख्वाहिश है कि हम तो विश कर रहे हैं कि आप लोग जीत जाए, तो जीत भी जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा लगे कि इंडिया की टीम टीम जो है बहुत तगड़ी है और आप लोगों के जीतने का कोई चांस नहीं है, तो फिर ये कोशिश किएगा कि इज्जत के साथ हारे, यानी कि आखिरी ओवर तक खेलिएगा। ये नहीं कि अभी आधे ओवर हुए हैं और आपकी पूरी टीम जो है ना वो पिट पिटा के जो है पवेलियन में वापस चली गई, या फिर उनकी टीम आई है तो आप उन्होंने इतने छक्के छक्के मारे कि आप लोग बस इधर उधर बॉल देखते ही रह गए और कोई भी कैच नहीं लिया, सारे कैच ड्रॉप कर दिए।
ऐसा भी मत किएगा। उसको कहते हैं बेइज्जती के साथ, इंसल्ट के साथ हारना। तो ये बात जो है, वैसे तो हर हमारे पाकिस्तानियों को जो है ना, हमें ज्यादा इंसल्ट इंसल्ट फील नहीं होती। ऊपर वाले ने हमें कोई और ही चीज से बनाया है, सारी दुनिया के इंसानों को मट्टी से बनाया, हमारी मिट्टी में पता नहीं क्या डाला है कि हम लोगों को कुछ भी हो जाए। वाली कुट्टी जो है ना वो नहीं बर्दाश्त होगी। वो कह रही नहीं, बड़ी मुश्किलों से जो है ना ये सारा जो है वो सीन बना है, बनाया गया है। तो अब ये है कि अब हमारी अगर लड़ाई हो गई तो हम तो बर्दाश्त, उनका चलो ठीक है, हम तुम्हारी तरफ से कह देंगे कि तुम्हें भी पैसा चाहिए। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए भी पैसा मांग लिया उन्होंने, अपने लिए तो मांगते ही हैं, अब बांग्लादेश के लिए भी पैसा मांग रहा है पाकिस्तान। दिस इज़ अनबिलीवेबल रियली, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा है। ये उसके अंदर बात हुई है, रिपोर्टेडली सोर्सेज बता रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है भाई, सोशल मीडिया उठाकर देखें हर तरफ ये बात चल रही है। अच्छा, और जी क्या है इसके अंदर, कुछ और जो है वो भी कंडीशन शराइ जो है वो रखी गई हैं, लेकिन मैं हमें बेइज्जती महसूस नहीं होती। वैसे ये एक अच्छी क्वालिटी भी है, मैं ये भी बता दूं, अगर ऐसा ना होता तो कम से कम ये यूट्यूब पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कभी ना काम कर पाते, क्योंकि जितनी बाल्टी भर के गालियां हमें पड़ती है ना यूट्यूब पे, वो शायद अगर थोड़ी सी भी हमारे अंदर, इतनी इतनी सी भी अगर हमारे अंदर कोई इस तरह की चीज होती ना कि हमें इंसल्ट फील हो रही होती, तो शायद हम काम नहीं कर सकते थे। ये तो कमाल है पाकिस्तानियों का कि हमें कुछ भी बोलो, हम अपने काम पे लगे रहते। तो बात सारी ये, पाकिस्तान की टीम भारत के साथ शेड्यूल के, कोई बता दूं, ये जो मैंने बात की ना कि पीसीबी जो है वो तैयार है खेलने के लिए, ये मेरी नहीं है हेडलाइन, ये हेडलाइन है जियो की। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान कुछ शराइत के साथ भारत के खिलाफ मैच खेल सकता है जी। तालियां, बस रह गई आपकी, ठुस हो गई, ठुस हो गई, रह गई, बस इतना ही था। कमाल है भाई, इतने बड़े बड़े आप लोग जो हैं वो दावे कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, और एक गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, दे लिए तुसी तक के, बड़ी बात हो गई। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ नजम सेठी ने क्या कहा। ये जो लेटर की बात है ना आईसीसी वाले, मैं नहीं करी हिसाब से 15 फरवरी को यानी वैलेंटाइन डे के फौरन ही दूसरे दिन, अब तो खैर कोई वैलेंटाइन डे मनाता भी नहीं है, बहुत ही कम लोग रह गए जो मनाते हो, इसलिए कि कोई मनाए भी तो लगता है फेक है, झूठ बोल रहा है। तो खैर अब बात सारी ये है कि, और वैसे भी चॉकलेट्स और फ्लावर्स तो वैसे भी मिल ही जाते हैं, तो वो लेके बस रख लेने चाहिए, बाकी छोड़े। तो इसलिए कि जो भी कोई, मैं नई जनरेशन को बता रही हूँ, कोई भी आपसे अगर ये कहते हैं ना मैं आपके लिए आसमान से तारे ले आऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, पता नहीं कौन से जो है ना सपने दिखा रहे होते, तो उनसे कहना जाओ बेटा जाके 2 तारे तो तोड़ के लाओ, फिर बात करना। लेकिन बात सारी ये है कि जी 15 फरवरी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने शेड्यूल के मुताबिक जो उन्होंने बनाया था कि जी हम क्रिकेट खेलेंगे, तो वो उसी वक्त हो रहा होगा। लेकिन पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उससे मुझे ये कहना है कि भाई अगर आप में दम नहीं था डटे रहने का, अगर आप में दम नहीं था ये सह जाने का कि भाई आपने नहीं खेलना, और इतने जो एक नजम सेठी साहब ने देख लें क्या फरमाएगी जी, आईसीसी ने क्या लेटर लिखा है, ये देख लें, सुन लें आप खुद अपने अपने गुनाहगार कानों से आप सुने। नुकसान हो रहा है हमारा, तो इतना सा नुकसान है, इससे ज्यादा है ही नहीं। सबसे ज्यादा नुकसान आईसीसी का और बीसीसीआई का। अच्छा, तो पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं, ये इंडियन मीडिया, ऑनेस्टली मैं आपको कह रहा हूँ, ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड फेक न्यूज बना के करते हैं और वो चलाते हैं। ये मुझे पता है ना, मैं तो इनके साथ डील करता रहा हूँ। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अब ये है कि इन्होंने ये बात चलाई है कि आईसीसी ने खत लिखा है। हाँ। और आईसीसी ये कह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जी आप हमें जवाब दें। जी। क्या जवाब दें कि आप कैसे, एक बड़ी अमाउंट बताई जा रही है कि अगर वो आप ना खेले तो वो आपको हाथ से निकल जाएगी, तो छोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी पैसा हाथ की मैल है, हम कहीं और किसी और कंट्री से मांग लेते, किसी से डोनेशन ले लेते, किसी से एड ले लेते, किसी से कुछ और कह लेते, किसी से कर्जा ले लेते, कम से कम हमें हिंदुस्तान के साथ खेलकर अपनी नाक नहीं कटवानी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, खैर आजकल आपको पता है कैसे कैसे ट्रीटमेंट निकल आए, हम अपनी नाक फिर जुड़वा लेते। लेकिन बात सारी ये है कि अब तो हो गया जो होना था, यानी कि पाकिस्तान ने अब कह दिया कि हाँ जी अब हम जो है वो भारत के साथ खेलेंगे 15 फरवरी को। अब ये भारत के ऊपर जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई अगर आगे एक सिंगल मैच से हट के कर निकल सकते हैं जबकि बाकी आपकी टीम खेल रही है। सवाल, आपने क्या कदम उठाए हैं कि जी आप गवर्नमेंट से एग्जेम्पशन लें इस चीज के लिए। अच्छा, तीसरी चीज कि आपको पता है कि कितने नुकसान हो सकता है कमर्शियल आपका और बाकी सबका, क्या नताइज होंगे। मैं आपको बताऊं, अगर ऐसी बात उन्होंने मांगी है तो इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है।
ठीक। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, उनका कोई हक नहीं बनता कि आपसे इसके सवाल के पूछे। जब कह दिया कि गवर्नमेंट ने हमें कहा कि नहीं खेलना, खत्म, आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। अब आप मुझे बताएं कि नजम सेठी साहब ने ये कहा, पहले ये कहा कि इंडियन मीडिया ये कह रहा है और ये बात चला रहा है जो कि फैब्रिकेटेड है कि जी आईसीसी ने लेटर लिखा है पाकिस्तान को। हैं हम, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे कैचेस भी ले लेंगे या आप हमारे खिलाड़ियों को आउट कर देंगे, विकेट उड़ा देंगे या आप बहुत ज्यादा रन बनाएंगे। इस तरह की कोई हरकत मत कीजिएगा, ठीक है ना। अभी हम आपसे रूठे हुए हैं, अभी भी हम आपसे नाराज हैं, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही आपसे, बस ऐसे ही हेलो हेलो हो गई थोड़ी सी। हाथ तो आप इस बार भी नहीं मिलाएंगे तो पाँव मिला लिएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ दिल तो मिले हैं ना, तो बाकी सब खैर है। लेकिन हाँ, मगर इंडियन टीम ने जो है बहुत कोशिश की और बहुत अच्छा खेल खेला और हमारी टीम थोड़ी डाउन रही, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा हमारी टीम जो है हल्की है या हमारी टीम वैसे ही हार गई है। नहीं, हम लिहाज करेंगे आपका, क्योंकि इतने झगड़े के बाद ग्राउंड में उतरेंगे ना तो। और ये वाले कड़े सवाल जो है ये पाकिस्तान से पूछे हैं और ये बताने के बाद कह रहे हैं कि अगर ऐसा है कि ये लेटर लिखा गया है तो फिर पाकिस्तान को इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देना चाहिए। इसका मतलब है लेटर लिखा गया है। और ये जब आप गूगल सर्च करते हैं तो उसके ऊपर लिखा आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। पीसीबी ने ऑफिशियली बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स फ्रॉम अर्ली February 2026 द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी हैज़ ऑफिशियली रिटन टू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रिगार्डिंग मल्टीपल इश्यूज रिलेटेड टू T20 वर्ल्ड कप। लेटर लिखा है इन्होंने और वो कह रहे हैं कि आईसीसी ने जो है वो लेटर लिखा है। तो मुझे ये बताइए, क्या पहले कह दिया आपने कि जी ये गलत है, प्रोपेगेंडा है इंडियन मीडिया का, और उसके बाद साथ ही उसी एक सेंटेंस के बाद आप ये बोले कि अगर ऐसा है और लेटर लिखा गया है तो वो भाई क्या बात है। तो इखलाकन हम एक दो कैचेस भी आपके छोड़ देंगे, आपके खिलाड़ियों को भी आउट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ओपनर्स जाएं वो वहां पे आधा दिन वहीं खड़े रहें। बंदा बोर हो जाता है भाई एक एक की शक्ल देख देख कर, और इतने सारे जो कितने 11 खिलाड़ी होते हैं ना, 11 होते हैं सही से, तो जो 11 खिलाड़ी आपने रखे होते हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये इंडियन टीम अजीब तरह से खेलती है। ये लोग जब आते हैं इनके ओपनर्स इतनी इतनी देर खड़े रहते हैं। मुझे तो विराट कोहली साहब का याद है, क्योंकि मैं उनके मैचेस जरूर देखा करती थी, बाकी तो किसी का देखूं ना देखूं, लेकिन विराट कोहली जब तक फील्ड पर होते थे तब तक मैं जरूर देखती थी। तो वो भी मतलब 50 और 60 या सेंचुरी बनाए बगैर जो है कम ही होता था कि चले जाए। कभी कभार होता था कि जल्दी आउट हो जाते थे, पता नहीं उस वक्त शायद कोई और काम पड़ जाता होगा, तो कहते होंगे चलो बाकी लोग खेल लेंगे। या तो आप ये कहें हाँ झूठ है, अगर का क्या मतलब है, ये तो सामने आ जाता है जब आप करेंगे लिखा या नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो नहीं लिखा, नहीं लिखा होगा, हम भी कह रहे हैं। लेकिन अगर लिखा तो फिर ये क्यों कह रहे हैं हम कि भाई प्रोपेगेंडा है, और अगर नहीं लिखा तो ये क्यों कह रहे हैं कि अगर लिखा है। इतने बड़े जर्नलिस्ट को तो इस तरह से बात नहीं ना करनी चाहिए। तो जी ये थी सूरत हाल, हमने आपको सारी जो सिचुएशन है वो बता दी है। इसके अंदर जो इनकी कंडीशंस थी वो भी मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। मामलात में बेहतरी आ सकती है दोनों फरीकैन के दरमियान। ज़राए ने बताया पीसीबी ने कहा है कि पीसीबी की जानिब से आईसीसी को बता दिया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर महकमी फ़ैसला करेगी। जो अमारात है यूएई की तरफ से भी पाकिस्तान को कहा गया है कि खेल लें। श्रीलंका की तरफ से भी पाकिस्तान को कह दिया गया है कि जी आप खेलें और अपना सालाना आमदनी में इजाफे की, वरना तो वो हिलते ही नहीं थे। और अभी भी इनके जो प्लेयर्स हैं इंडियन टीम के, वो मैंने यही सुना है कि बड़े लंबे लंबे टाइम तक जो है फील्ड पे खड़े रहते हैं। तो भाई अब मौसम चेंज हो रहा है, आप लोगों को हवा लग जाएगी, तो जरा जल्दी आउट होके चले जाइएगा, जरा हमारी भी टीम की इज्जत रह जाएगी। वरना ये ना हो कि पता लगे कि जी ये लोग जो है वो बस विकेट पे खड़े हुए हैं और या फील्ड पे खड़े हुए हैं और जी बस रन पे रन बनाई जा रहे हैं, और हमारे लोग जो है बस वो देखी जा रहे हैं कि कब आउट होंगे कब आउट होंगे, यही होता जा रहा है। खैर मेरी तैयारी तो पूरी होगी। मैं तो 15 को मैं कुछ और कोई मैच नहीं देखती, मुझे वैसे भी क्रिकेट की बिल्कुल समझ नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन मैं इंडिया पाकिस्तान मैच जरूर देखती हूँ, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। जी हाँ, पूरी तैयारी। शर्त रखी है पाकिस्तान ने। और आईसीसी वफ्द को जो है नहीं बुलाया, वो खुद आया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी लाहौर पहुंचकर मोहसिन नकवी और इमरान ख्वाजा से मुलाकात उन्होंने की है। वो देखे ना, वो उन्होंने अपनी बात दरमियान में डलवा ली, हमें पैसे दिलवाओ, और वो भारतीय बोर्ड से बात करेगा। ज़राए के मुताबिक सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आईसीसी ने भारत से कहा है कि भारतीय बोर्ड से, ठीक है भारत से ही कहा है, पाकिस्तान से ही कहा है, भारतीय बोर्ड से बात करेगा कि जी ये जो शेक हैंड जैसे इश्यूज़ हैं इनको बढ़ावा जो है वो ना दें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं उन्होंने शेक हैंड नहीं किए, तो एक कर्टिसी कॉल है ना कि जी आप कह रहे हैं तो ठीक है, हम उनको कह देंगे यार ये चलो हाथ मिला लो इनसे, बेचारे कह रहे हैं इनसे हाथ मिला लो, इतना ज़्यादा रो रहे हैं हाथ मिलाने के लिए तो मिला लो।